भाइयों, जो पैगाम हुसैन साहब ने अरसों पहले उन ज़मीन पर रखा है, जो कि सारी दुनिया में जो फैली है, उन्होंने केवल यूनिटी, एकता के बारे में जो बताया है, और उन्होंने सबसे बड़ा जो पैगाम दिया है इंसानियत के बारे में, वो कल भी था, आज भी रहेगा, और फिर कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा। इसका वैल्यू कभी नहीं घट सकता। हुकूमतें आएंगी, सरकारें आएंगी, लोग आएंगे, लीडरान आएंगे, लीडरान जाएंगे, लेकिन जो पैगाम हुसैन साहब ने हम लोगों के सामने रखा है वो हमेशा हमेशा ही हमें रहेगा। ये केवल हुसैन साहब के जो ये पैगाम है वो केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए ये वैलिड है, ये हिंदुओं के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, और सब के लिए है। और जो उस समय उन्होंने जो बताया है, उससे हम पुलिस वालों के लिए, खास करके जो सरकार में है हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा ये इसके लिए अहमियत है, क्योंकि हमारी ये जिम्मेवारी है अमन रखने की। ये अमन कायम रखना पहले हुकूमत की होती थी, डराओ धमकाओ और अपने ताकत का ये दिखाओ, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज अमन कायम रखना हर शख्स का जिम्मेवारी है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना ही छोटा हो या कितना ही अमीर हो या कितना ही गरीब हो। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर की तरह मैं देखा हूँ कि कभी भी अमन में कभी भी जब धक्का लगता है, सबसे ज़्यादा चोट उसको एक गरीब को ही लगता है। अमीरों को कभी चोट नहीं लगता है किसी गरीब अमन में से। चाहे हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, हमारी छोटी छोटी तमन्नाएं रहती हैं। हमारी सेहत, हमारे परिवार की सेहत, बच्चों की तालीम और नौकरी, इसके लिए कोई जात पात नहीं होती है। सबको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और हम हिंदू हों या मुसलमान हों या जो भी हमारे लीडर्स जो भी हों, हमारी लिए जो उनके तरफ से जो गाइडेंस रहता है यही कि मेहनत करो, यूनिटी रखो, अच्छा रहो, बुराइयों से दूर रहो। ये तो अपना पैगाम हमको देते हैं। उनके पैगाम को हम कितनी अपने आप के अपने दिल में और अपने दिमाग में रखते हैं, वो हमारे वैल्यू पर डिपेंड होता है। बहुत बार एज ए पुलिस ऑफिसर मैं देखा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि कभी कभी नौजवानों के मन में या कभी बुजुर्गों के मन में या कभी कोई घटनाओं से उनको ऐसा लगता है कि हमारा कौम खतरे में आ गया है या हमारे कौम पर कोई खतरा मंड रहा। लेकिन मैं इतने यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 30 साल की पुलिस नौकरी के बाद में किसी को भी आज ताकत नहीं है कोई और कौम को की बुराई करे या उसका नुकसान करे। सब अपने अपने जगह पर हैं और सब उनको अपनी अपनी जिम्मेवारी के बारे में मालूम है। सब अपना अपना काम करें तो वह हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, एक सुंदर जगह बन सके। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अखबार में पढ़ा कि एक इथियोपिया के प्रेसिडेंट को जंग को बचाने के लिए उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला है। आप सब लोग अखबार में पढ़े होंगे। आज जंग से बचना, अमन रखना ही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। मुल्कों के बीच में हो या राज्यों के बीच में हो या समाजों के बीच में हो या खास करके अपने आप में हो, हमारे साथ भी हमारे दाएं और बाएं और एक तरफ शैतान बैठा रहता है और एक तरफ फरिश्ता ये रहता है। इन दोनों के बीच में जो है हर रोज हमको सवाल खड़ा करता है कि हम शैतान की बात माने या हमारे साथ में जो हमारे अच्छाई के बारे में कह रहे हैं। ये इसको अगर सुलझाना है तो एक ही रास्ता है, तालीम 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 और तालीम। और तालीम जो है सब आगे आने वाले दिनों में सबसे बड़ी वेपन या सबसे बड़ा ये हमारे हाथ में जो है ये वेपन होने वाला है। क्योंकि जिसके पास तालीम नहीं है वो जो है उसके पास में कितना भी पैसा हो या
कितने भी बड़े परिवार से वो आए, वो आगे आने वाले दिन में हमेशा वो गरीब रहता है। हम अपने पुलिस लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में देखते हैं कि हमारे बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं, वो इतने गरीब हैं कि उनके पास पैसे के सिवा और कुछ भी नहीं है उनके पास में। केवल उनके पास पैसा है, बाकी उनके पास कुछ भी नहीं है, और वो सोचते हैं कि हम पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ही देख रहे हैं कितनी वो कैसे कैसे बर्बादियां उनको झेलना पड़ रहा है। आज नौजवानों को यहाँ आपने एकत्रित करके आगा सुल्तान जी और यहाँ इतने मंच पर महापुरुष यहाँ जो पधारे हैं, आप ध्यान से इनकी बातें सुने। ये जो आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं, उसका अगर 1% भी अगर इस गेट से बाहर अपने दिमाग में हम लेके जाएं तो हमारी जिंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और आखिर सबसे लास्ट में मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि ये हमारी दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन ये है हमारी गरीबी। हम गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में ऐसी ये ठान के रखनी चाहिए कि गरीब की तरह मुझे मरना नहीं चाहिए। मेहनत करके कुछ ना कुछ करके, अगर हम गरीब परिवार में अगर हम पैदा हुए हैं, मेहनत करके, तालीम पाके, लोगों के साथ अच्छी बर्ताव करने के बाद में एक अच्छे इंसान बन के, कम से कम जिस तरह अगर जितने गरीबी में थे मरते समय उतना गरीब हमको नहीं रहना चाहिए। शहीद कभी मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं। और मेरी कौम तो पूरी शहीदों की है। सिखों की कौम शहीदों की है। आबादी 2% है, आबादी 2% है और कुर्बानी 80% है। इस देश के लिए, वतन के लिए, मानवता के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। अब सब लोग जानते हैं हुसैन साहब का नाम, बच्चा बच्चा वर्ल्ड में जानता है, पूरे संसार में जानता है। क्या उनको मारने वाले को भी कोई जानता है? जिन्होंने जुल्म किया, मानव पर अत्याचार किया, क्रूरलिटी की उनके परिवार पर, लेकिन उन्होंने अपने असूलों से डगमग नहीं हुए, अपने असूलों पे पक्के रहे। कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों की बाकी निशान ये होगी। जो वतन पे ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं, वो कभी नहीं भूलते, कभी भुलाया भी नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ें जो आजकल देखने में आती हैं, इंटॉलरेंस, अपनी वैमनस्यता और डिफरेंसेस, जात पात के चक्कर, जिसके चलते छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लेकिन हमारे असूलों वाले गुरु, हमारे असूलों वाले महान पुरुषों ने हमेशा उन चीज़ों की परवाह नहीं की और कुर्बानी दी। उनको मैं सभी शहीदों को नमन करता हूँ, खासकर हुसैन साहब को, जिनका आज 27वां एनुअल डे मना रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि शहीदों को जो हम लोग याद करते हैं, लेकिन अभी जो देश को सामना करना पड़ रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, अटैक्स ऑन रिफ्यूजीज, हेट क्राइम्स and basic race and religious differences. But we have to fight for them. We have to unite. अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने ये 5 उंगलियां भी एक साथ नहीं दी हैं। ये 5 उंगलियां भी एक साथ नहीं हैं, लेकिन जब यही 5 उंगलियां मिल जाती हैं तो एक ताकत बन जाती है। तो ये आज आप एक प्रण लें कि हम सब यूनाइटेड हैं इस जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, इंटॉलरेंस के खिलाफ, और जो ज़्यादतियाँ होती हैं किसी कौम के प्रति, उसके खिलाफ। वी हैव टू लिव फॉर द ह्यूमैनिटी। और हमारा एम होना चाहिए जियो और जीने दो। हमारे बीच में मुनि जी हैं, उनका ये संदेश एम्बेसडर ऑफ पीस का
ये आया है, तो पढ़िएगा आप भी, बहुत अच्छा है। क्योंकि शांति के लिए हम लोग जिए। जब हम दूसरे को प्रेम देंगे, निश्चित बात है वो भी आपको प्रेम देगा। अगर किसी से नफरत करेंगे, वो भी आपसे नफरत करेगा। कि कोई भी कौम, कोई भी धर्म आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, लेकिन कुछ शरारती तत्व होते हैं जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी की खुशी, और उसमें कुछ ना कुछ अड़चन डालते रहते हैं। तो हम लोगों को मानवता के लिए कार्य करना है, ये आज से हम प्रण करें और जियो और जीने दें का संदेश घर घर तक पहुंचाएं। यही हमारी कामना होनी चाहिए। और यूनाइटेड होकर जो वायलेंट तरीके हैं, ऑपरेशन, करप्शन और जो अति होती है समाज पर, उसका मुकाबला करने की शक्ति हमें आए, ऐसा प्रण लें। तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। मुझे भी एक बूंद मिली है, मेरा भी काम चल रहा है। अल्लाह कहते हैं, सच्चे शिक्षक वे होते हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। शिक्षक के तौर पर यह समझना होगा कि शिक्षा का अंत उत्पाद एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति ही होना चाहिए। जो महान पुरुष हैं, हमें कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। हुसैन साहब ने जो कुर्बानी की शिक्षा दी, वो भूलने वाली नहीं है और एक जीवन में अपनाने वाली चीज़ है। सबके जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं, जो लोग आते हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं जिनकी वजह से हमें नई दिशा मिलती है और हमें जीने का सही मकसद मिलता है। जिंदगी का पाठ सीखते और सिखाते हुए लोगों से न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए, भगवान रहे। ये प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य बताने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सब गुरु के समान हैं। और हमारे यहाँ तो गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने देश, कौम, धर्म, आस्था और मानवता के लिए पूरा सर्वस्व कुर्बान कर दिया। मैं उन सभी जितने भी कुर्बान हुए हैं देश और मानवता के लिए, उनको नमन करता हूँ।